Chapter number 1, Transition Element Introductions. This chapter, Transition Element, is basic for a syllabus BSc second year in organic chemistry, and let us start this chapter. The element of D block which lie between S and P block is called as transition element. Those elements which can lie between S and P block is called as transition element. Means, as you can see that in the figure, S block and P block, and here between S and P block a D block element is found, which is called as transition element, and the property of D block element are intermediate between S and P block element. The property of D block element मतलब कि यह जो D ब्लॉक का एलिमेंट है यह दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है. जो S ब्लॉक की एलिमेंट शो करता है प्रॉपर्टी, वही D ब्लॉक एलिमेंट भी शो करता है, और जो P ब्लॉक एलिमेंट शो करता है प्रॉपर्टी, वही सेम टू सेम एज D ब्लॉक भी एलिमेंट शो करता है. इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी भी कहते हैं. दैट इज़ बिटवीन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. मतलब कि S ब्लॉक जो होता है वह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, और P ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वह लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, और इसके बीच में जो एलिमेंट पाया जाता है उसे हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग पेनाल्टीमेट सेट भी कहते हैं. Therefore, D block element is known as transition element. Definition of transition element. What is the definition of the transition element? The definition of the transition element as written that those elements which have incomplete field D subcells in their ground or elementary state or ionic state. Means transition element are those elements which have incomplete unpaired electrons or incomplete field orbitals is known as transition element. जैसे कि कॉपर, सिल्वर has fulfilled d orbital in their ground state, but these elements are transition element because these element has incomplete d orbital in their ionic state. Therefore, these element regarded as a transition element in their ionic state. जैसे कॉपर है, कॉपर का ग्राउंड स्टेट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में जो होता है 3d10 और 4s1 आता है. तो आप ये देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट होते हैं जो कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो करते हैं, और वही कॉपर +2 चार्ज होने की वजह से D3d9 4s0 जो कि आयनिक स्टेट में है, और यह जो है मतलब लास्ट वाला जो इसका स्टेट है वो अनपेयर्ड शो करता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल कहते हैं. और उसी तरह जो एग्ज़ाम्पल है Ag का 4d10 और 5s1 जो कि एलिमेंट्री स्टेट या ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं, जो कि 4d10 होने की वजह से फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो करता है, और Ag+2 होने की वजह से 4d9 5s0 जो कि 4d9 एक इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल शो करता है. तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट वह एलिमेंट होते हैं जो कि इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल शो करें. जो भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो कर रहा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा. जो कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल शो कर रहा है उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं. जिंक, कैडमियम एंड Hg has fulfilled d orbital in their elementary state. Zinc, cadmium and Hg has fulfilled d orbital in their elementary or ground state as well as ionic state. Therefore, these elements cannot regarded as true transition element. जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वह जो है फुलफिल्ड d ऑर्बिटल शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसे
ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि यह इनकम्प्लीट ऑर्बिटल ना शो करने की वजह से फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो करता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट ना होकर ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। जैसे जिंक, कैंडियम, मरकरी जो है, देख सकते हैं आप कि यह जो है सारे के सारे जो मैटर है वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो 4 प्रकार से डिविजिबल है: 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। 3D सीरीज़ का लास्ट सेल 3D सब सेल में जाता है और इसमें टोटल 10 एलिमेंट होते हैं। और 4D जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सब सेल में जाता है और इसके भी 10 एलिमेंट होते हैं टोटल। और 5D सीरीज़ भी जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका जो है 5D सब सेल में जाता है और इसका भी 10 एलिमेंट होते हैं। 6D के भी 6D सब सेल में जाता है और इसमें जो है टोटल 10 एलिमेंट होते हैं। यानी कि जो ये 4 एलिमेंट हैं, जो 4 क्लासेस हैं, इन सब का जो है इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3D सब मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनके लास्ट सब सेल में जाता है और इन सारे एलिमेंटों का जो सीरीज होता है वह 10 होता है, मतलब 10 होता है सबका। 3D सीरीज एलिमेंट और फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सीरीज एलिमेंट इंटर इनटू 3D सबसेल्स। जो लास्ट एलिमेंट होता है सीरीज़ का वह 3D सबसेल में पाया जाता है। एंड द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट। और इसका जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इट कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट, दैट इज़ फ्रॉम स्ट्रोंशियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक सॉरी। तो स्कैंडियम 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये जो टोटल एलिमेंट है वह जो है स्कैंडियम से जिंक यानी 21 से लेकर 30 तक जो है टोटल 10 एलिमेंट है। इसी तरह 4D सीरीज एलिमेंट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहते हैं इसको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सीरीज एलिमेंट इंटर इनटू 4D सबसेल्स। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट का वह 4D सबसेल में जाता है और द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट। और इसका जो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इसका जो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिस्ट होता है 10 एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग वाइटरियम से कैडमिनियम तक काउंट करते हैं। वाइटरियम से कैडमिनियम तक 39 से लेके 48 होता है। और 5D सीरीज एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी इसको कहते हैं 5D को, जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सीरीज एलिमेंट इंटर इनटू 5D सबसेल्स। 5D सीरीज एलिमेंट को हम लोग थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इस एलिमेंट का वह 5D सबसेल में जाता है। एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट, दैट इज़ फ्रॉम लैंथेनम टू मरकरी। तो लैंथेनम 57 से लेके मरकरी 80 तक होता है, जो कि यह 10 एलिमेंट शो करता है। 6D सीरीज एलिमेंट जिसको हम लोग फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सीरीज एलिमेंट इंटर इनटू 6D सबसेल्स। कह रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सीरीज़ का है वो 6D सबसेल में पाया जाएगा। एंड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, दैट इज़ एक्टिनियम टू UUB, मतलब अनबियम। मतलब कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अभी तक खोजा नहीं गया, साइंटिस्टों ने अभी तक रिसर्च नहीं किया गया, जिसके वजह से ये अनडिस्कवर्ड है। इसलिए इसको हम लोग एक्टिनियम से अनबियम तक काउंट करते हैं। अब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ गिवन बिलो। ट्रांजिशन एलिमेंट कितने तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं तो चलिए देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वह
तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल को शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शो करता है, एटॉमिक साइज भी शो करता है और मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, कैटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो चलिए एक एक हम लोग शुरू करते हैं। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, last electron of the transition element enter into d orbital and this element is lie between s and p block element। कह रहा है कि पोजीशन जो पीरियोडिक टेबल में है कि जो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वह s और p ब्लॉक एलिमेंट में शो करता है और इस s और p ब्लॉक एलिमेंट के अंदर शो करता है, जिसके वजह से इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जो कि d ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d + 1 to 10 ns1 to ns1 -2 या ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s1 4s2। फिर टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s2। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह 3d5 4s1 होता है और मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह 3d5 4s2 होता है। 3d आयरन का 3d6 4s2 होता है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और कोबाल्ट का जो है 3d7 4s2। निकिल का जो है 3d8 4s2। कॉपर का जो है 3d10 और 4s1 और जिंक का 3d10 4s2। तो एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसकी बढ़ती है। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो है लाई करता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट फॉलोइंग ट्रेंड। पहला कि एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर सीरीज। कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर सीरीज में, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे सीरीज डिक्रीज करती है एटॉमिक नंबर्स क्या करता है, बढ़ता है, एंड डिक्रीजेस बिकॉम स्मॉलर आफ्टर मिड वे, और डिक्रीज करते करते एक टाइम पे वह ख़त्म हो जाता है या मिड वे में आगे पहुंच जाता है, छोटा हो जाता है, इसको कहते हैं। इन बिगिनिंग द डिक्रीजेज इन एटॉमिक रेडियस विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। शुरू में जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ, तो इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं n-1d सबसेल में, एंड शील्डेड टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, और जो है इसका शील्डिंग स्क्रीन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट का इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो दिस इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज, इसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू विच इंक्रीजेस द एटॉमिक नंबर ऑफ ए काउंटर बैलेंस आयंस, जिसके वजह से इंक्रीजिंग क्या करता है, काउंटर बैलेंस आयन करता है बाय इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट n-1d इलेक्ट्रॉन। दिस इज वाई एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट आफ्टर मिड वे इन ईच सीरीज। कहने का मतलब ये है कि जब शुरू में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज जब करेगा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे n-1d सबसेल में,
तो जो इसका शील्डिंग इफेक्ट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, वो भी इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज़ करने के साथ साथ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से बैलेंस सेल इन द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज हो जाता है n-1 डी इलेक्ट्रॉन या डी सबसेल्स में, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस हमेशा जो है कांस्टेंट बना रहता है। नियर द एंड ऑफ सीरीज देयर इज ए स्लाइड इंक्रीजेज इन एटॉमिक रेडियाई। कह रहा है टुवर्ड द एंड ऑफ ए सीरीज, जब हम सीरीज़ के पास में आ जाते हैं, बहुत पास में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज को लेके अगर हम और एक नेगेटिव चार्ज को लेके और उसके बीच में एक मैग्नेट या फिर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करते हैं, तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। पर अगर वह दोनों लाइक पोल हो, अनलाइक पोल ना हो, तो वह अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है और लाइक पोल जो है रिपल्सन करता है। यानी इसका मतलब कि इनमें कुछ ना कुछ लाइक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रिपल्सन कर रहा है। और एडेड द इलेक्ट्रॉन इन ए सिमिलर ऑर्बिटल predominated over attractive force of the nuclear, that is attractive force of nucleus is not counterbalance of repulsive force of this. Example, this can be understood by taking the element of first transition series up to 3d5 configurations, and electron present in the 3d subcells are unpaired electron and electron repulsions are not significant. On moving further, it increases the electron start pairing in 3d subcells, and therefore electron repulsions more and more significant. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो को देख सकें और बीएससी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने के लिए मेहनत कर सकें। थैंक यू।